पाकिस्तान में अभी एक वीडियो वायरल हुई, पाकिस्तान में एक गे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं साहब, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा जी 80% ऑफ द पाकिस्तानी मैन आर बायसेक्सुअल और गे। सेकंड थिंग आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्सपोजर टू सॉफ्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट, उससे क्या एक मैरिटल रिलेशनशिप पे फर्क आता है कि फिर उससे आप दूसरी तरफ पॉर्न साइट्स पे जाते हैं और एडल्ट कंटेंट को परस्यू करना शुरू करते हैं? ये दो के क्वेश्चन को आप जरा समराइज करें। जो पोर्नोग्राफी, यस, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न है चाहे वो हार्डकोर पॉर्न है, जो भी आप देख रहे हैं, इट इफेक्ट्स यू और इट इफेक्ट्स यू बैडली। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उसमें नहीं जाती, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का मसला ये कि आप उसको सबक सिखाने के लिए एक चीज़ बताते हैं ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट फिर उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो यस, पॉर्न्स आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करती हैं, बिकॉज वो जो एक फुल ट्रिम श्रिम बॉडी आप देख रहे हैं फोटोज़ में, जो कि फोटोशॉप हुई है, जिसमें फिल्टर्स बहुत सारे हैं, वो अब आपको अपने घर में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ना उस औरत को वो लाइफस्टाइल दिया हुआ है जो आपको वहाँ नजर आ रहा है। आप उसको कभी आप ऑनेस्टली में अगर आपको कभी फैक्ट्स बताऊँ ना पाकिस्तानी रिलेशनशिप्स के, तो आपका दिल रोना शुरू हो जाएगा कि ये क्या है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी औरतें जो हैं वो हमें ऐसे मिलें जैसे फिल्मों में आने वाली हर आ रही होती। एग्जैक्टली। लेकिन आप अपनी औरत को जो है उसके खाने पीने पे भी नज़र होगी, उसके पहनने ओढ़ने के ऊपर भी नज़र होगी, वो अपनी सहेलियों से उस तरह से नहीं मिल पाएगी, उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी है, आपने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी नहीं रखनी। बहुत कुछ चैलेंजिंग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी औरतें भी एक्सप्लॉइट करती हैं चीज़ों को। और पॉर्न यस इफ़ेक्ट करती है आपके रिलेशनशिप को, आपके फिजिकल इंटीमेसी को इफ़ेक्ट करती है। इवन बहुत सारे टाइम पे मियाँ बीवी का ताल्लुक, जो ख़ास ताल्लुक है, इज़्दवाजी ताल्लुक है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है पॉर्न की वजह से। यस, बहुत सारे केसेस ऐसे। तो जो कपल मतलब मिसाल के तौर पे खुद बैठ के देखते हैं इसको, कपल्स जो देखते हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो एक डिफरेंट like अगर दोनों कपल बैठ के एक चीज़ को देख रहे हैं, मैं कोई गुनाह और सवाब की बात नहीं कर रही, मैं जनरलाइज टॉपिक। अगर दो कपल्स बैठ के दोनों की ये अंडरस्टैंडिंग है और दोनों उस चीज़ को देख रहे हैं, तो फिर ये उनके रिलेशनशिप को एक डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करेगा। बैडली और गुड, आइदर वे, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, क्योंकि आप जो कुछ देखते हैं, जिस चीज़ को आपका ब्रेन एक्सपोज होता है, आपकी आंखें एक्सपोज होती हैं, आपकी क्यूरोसिटी उसकी तरफ बढ़ती है, आप उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर तो लेट्स से किसी कपल के अंदर जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है और वो दोनों बैठ के देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप पॉजिटिवली इफेक्ट हो। मगर ऑफ कोर्स देखना गुनाह है और वो गलत है, ये हम सबको पता है। दूसरी चीज़ जो यूजुअली जब आप इकट्ठे भी बैठ के देख रहे होते हैं, तो नेगेटिवली चीज़ें बहुत, क्योंकि जो कुछ आप वहाँ देख रहे हैं आप उसको करने की कोशिश करते हैं, एंड देन देयर इज नो एंड ऑफ इट। यस, और वो प्रोफेशनल लोग हैं, आप आम लोग हैं, और ऑफ कोर्स आप इंस्पिरेशन वहाँ से ले रहे हैं, एंड फिर आपका उसका कहीं कोई एंड नहीं, वो फिर आप आगे से आगे जाते रहते हैं। आप जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि जी बाइसेक्सुअलिटी जो है वो 80% है मर्दों में, यहाँ इन द ईस्टर्न सोसाइटी में, आई टेंड टू डिसएग्री। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस, आप ये कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है उसका एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल जो होता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल बिहेवियर्स को, और उसमें से होमोसेक्सुअलिटी एक है। इसमें ना एक आजकल एक आप कह लें कॉमिक किस्म की वीडियो बनी हुई है, उसमें दिखाया हुआ है कि लड़के साथ हों तो वो एक दूसरे को बैड टच करते हैं, ठीक है, और ये कॉमन है, अभी से नहीं है, ये तो आपने अपने बचपन में, हमने अपने बचपन में, आप स्कूलों में देखें, यूजुअली आपके ट्राउजर्स पुल किए जाते थे, आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता था, तो ये तो आज से तो नहीं, ये अब्यूज तो बहुत पुराना है। तो दैट मींस कि ये फिर स्टेटमेंट किसी हद तक मैं एनवायरनमेंट की बात जरूर कर रही हूँ। यस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इसको इफेक्ट जरूर, तो इसका मतलब अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, हर जगह हैं, बट अगर आपका एनवायरनमेंट इस तरह का है जहाँ पे जैसे हम ये बात अक्सर कह रहे होते हैं कि जी देखें, इस मिसाल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने या मैंने या किसी ने भी कभी, या हमारे पेरेंट्स ने कभी, जब दो लड़कियां एक कमरे में घंटों रहती हैं, सहेलियां, कभी कोई सवाल करता है उनसे? नहीं करता। इसी तरह से जब लड़के दो जो है घंटों अपने कमरे में रहते हैं, कोई सवाल कोई सवाल करता है? सो बेसिकली आपको सवाल करने की जरूरत है, उनको भी। यस।
कि You अगर need to keep अगर a check. फलाने का दोस्त आया और वो रही जा रहा है, Yes, you need to keep a check. आपको देखना चाहिए because yes, environment जो है वो homosexuality को बढ़ाता है. अच्छा